आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अजय चौहान है और आज मैं इस सेशन को होस्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये सेशन करने का हमारा पर्पस क्या है आज का, क्योंकि 25th एनिवर्सरी है मोदी केयर की। हम ऑलमोस्ट 25 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं मोदी केयर में, जो कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और इसी उपलक्ष्य में मोदी केयर ने बहुत सारे बॉम्बार्डिंग के साथ बहुत सारे ऑफर और क्या कहते हैं ट्रिप्स लॉन्च किए हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों के कॉल आ रहे थे, कई सारे डाउट्स हैं ऑफर्स को लेके, तो उसको आज पूरा क्लैरिफाई करने के लिए ये सेशन है। तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो भी बीच में आप पूछ सकते हैं आराम से, है ना। पहले एक बार पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने दीजिएगा, उसके बाद लास्ट के 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या कहते हैं बेसिकली आज 3 मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। पहला है जो गोवा का बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, जो मार्च के लिए है, सॉरी मार्च अप्रैल मई के लिए है, 3 मंथ के लिए है। और उसके बाद हम बात करेंगे 1 CR क्लब के ऊपर, जो 1 करोड़ का पूल बनने वाला है, जो सीनियर डायरेक्टर से एसईडी के लिए है, जो सिर्फ मार्च के लिए है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पीवी के ऊपर, जो 1 तारीख से 18 तारीख तक, ठीक है। तो मेरे को लगता है हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, काफी पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहला जो हमारा आज का लीडर है, जो आपको गोवा कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएंगे, सबसे पहले मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आप सब लोग उनसे वाकिफ हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से टीम को बिल्ड कर रही हैं। शिवानी मैम के बारे में बात कर रहा हूँ, पुणे से बिलोंग करती हैं और अभी प्रेजेंटली एसएडी हैं सिस्टम के अंदर, है ना। और बहुत ही उनका एग्रेशन सब लोग जानते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से अर्बन कलर की ट्रेनिंग भी देती हैं। तो आज गोवा के लिए आपको वही बताएंगे, और उनको चूज करने का रीजन भी क्या था कि वो इस टॉपिक को कवर करें, बिकॉज गोवा बहुत मिलता जुलता है रफ्तार से। और शिवानी मैम ने अपना भी रफ्तार निकाला था और अपनी टीम में 5 लोगों का रफ्तार निकाला था। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि इस चीज को कैसे किया जा सकता है। इसीलिए आज उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वो बताएं कि हम लोगों को कैसे करना है गोवा कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम। तो शिवानी मैम, आप हो कॉल पे? हाँ जी, थैंक यू सो मच अजय सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। Thank you so much. Okay, so without wasting time, I'll start with ये गोवा कॉन्फ्रेंस का डिटेल्स। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी ना, सब लोग 2 मिनट वीडियो पे आ सकते हैं क्या? सब लोग 2 मिनट सब लोग वीडियो पे आ जाए। आपके जैसे बैठे हैं, कोई हम फोटो वोटो नहीं क्लिक करें, बस आ जाए। तो मैंने उसका व्यू भी चेंज कर दिया है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। ओके, तो मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे आज कितने लोग नहाए हैं? नहाए दिन में सब? मैं तो नहाई हूँ भैया, हाथ नहीं उठ रहा जिन लोगों का वो नहीं नहाए आज। सिर्फ पूछ ही रही हूँ, नहाए हैं। वेरी गुड। ब्रश किया आप लोगों ने? जोर से हाथ नहीं हिल रहा। नहीं, आज नहीं दिख नहीं रहा। ब्रश किया है? किया। खाना खाया है? खाना किया है? सैलेड खाई है या खाना खाया जो तेल या घी में बना है? दोनों। 3 बार खाया है। अच्छा, हेल्थ में रखना, हेल्थ में बिलीव करते हैं या फिर सिर्फ जंक फूड में बिलीव करते हैं? बिल्कुल हेल्दी फूड में बिलीव करते हैं ना। ये जब हाथ हिला रहे हैं ना, तो फेस पे स्माइल भी दिखनी चाहिए। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए। रजिस्टर म्यूट कर देंगे क्या? सभी लोग अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर होस्ट को म्यूट करना पड़ेगा। तो ब्रह्मदेव सर, एक बार आप थोड़ा देख लेना, जो ज्यादा शोर कर रहा है उसको म्यूट कर देना। ओके, हाँ जी। अरे यहाँ तो सब खाते पीते हैं। अच्छा, आपके घर में सबके में फीमेल्स होंगी जो काजल लिपस्टिक पे लगाती ही होंगी। आई थिंक ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं फिर से पूछना चाह रही हूँ कि हो सकता है इतने दिनों में आपने टूथपेस्ट करना बंद कर दिया हो, या नहाना बंद कर दिया हो, या मुंह धोना बंद कर दिया हो सकता है, कुछ लोग हो सकते हैं। तो मैंने सोचा फिर से जगा दूं सबकी वो कि हाँ, हो सकता है हम लोगों ने सब कुछ करना बंद कर दिया हो। तो एक बार पूछ लूं भाई, किसी का बंद हुआ है, चल रहा है? ठीक है, तो चल रहा है। अच्छा, फिर तो आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो टूथपेस्ट करते होंगे, नहाते होंगे, खाना बनाते होंगे, प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, है ना? जानते होंगे ना? जानते हैं? यस। ये बिजनेस करते करते ऐसे लोग बच गए होंगे आपकी लिस्ट में से जो सामान घर का यूज करते होंगे, है कि नहीं? यस और नो? यस। ओके, तो बस 4 लोग ही चाहिए हमें गोवा के लिए, ओनली 4। So let's come on the topic. Thank you for coming on video.
अजय सर एक बार वो शेयर कर देंगे क्या आप? मैंने ना अपने लैपटॉप में शेयर नहीं करा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं अपनी? लेट मी चेक मैम, मैं भी मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, एक बार मैं देख अच्छा। के भी कर देता हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ। तो मैं ये बोल रही थी जब तक अजय सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कि हमें सिर्फ 4 लोग आइडेंटिफाई करने हैं, नए 4 लोग। आपकी नई 4 लॉन्चिंग होनी चाहिए जिनसे हमें सिर्फ 50 पीवी कराना है, सिर्फ 4 लोग। इज इट दैट डिफिकल्ट? किसी को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ये तो बता सकते हैं म्यूट करके प्लीज। एक शिवानी मैम एक सेकंड, ब्रह्मदेव सर किसी होस्ट शेयर कर सकता है तो आपको पहले किसी को होस्ट बनाना पड़ेगा। किसको? ब्रह्मदेव सर को? हाँ ब्रह्मदेव सर ठीक है, तो ब्रह्मदेव सर मेरे को होस्ट बना दो, मैं कर देता हूँ शेयर। सर आपको होस्ट बना दिया था। हाँ सर, बाकी ओके डन डन, मैं कर देता हूँ। बाकी लोगों को म्यूट भी कर देना सर, बाकी लोगों को म्यूट भी कर दो, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है, दिख गया। हाँ तो मैं ये बोल रही थी मैम कौन से पेज पे ले जाना है मेरे को ये बता देना, ठीक है सर? लास्ट पेज पे ले जाओ सर, लास्ट पेज पे ले जाओ। हाँ हाँ ठीक, ये वाले पे ले जाओ। हाँ तो भाई गोवा में मस्ती करना पसंद है सबको? देखना सर वाला है। हाँ तो मैं बोल रही थी कि हम अपनी लिस्ट में से क्या ऐसे 4 नए लोग ढूंढ सकते हैं? कोई ऐसा है जिसको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो? ये कोई ऐसा है क्या? बता सकते हैं। देखिए इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, अगर किसी को ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं जो घर का सामान यूज करते हैं, ठीक है, तो अभी तक तो किसी ने नहीं बोला, या तो शर्म आ रही है या तो फिर डिफिकल्ट नहीं लग रहा। वेरी गुड, रंजना का रिप्लाई आया नो, कि नहीं लग रही है डिफिकल्टी। आई थिंक हम बहुत आसानी से, आई एम श्योर कि हम बहुत आसानी से ऐसे नए 4 लोग ढूंढ सकते हैं। ढूंढ तो पहले भी सकते हैं, पर चलो इस बार गोवा के मोटिवेशन से सही, वहां के बीच पे घूमेंगे, बीच में पानी में जाएंगे, है ना, कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करेंगे, मस्ती भी करेंगे, तो इन सब चीजों के लिए साथ में एंजॉय करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आई थिंक। तो इन्होंने तो मुझे लगता है कि बहुत इजी दे दिया। मेरे को तो विश्वास नहीं हुआ था जब मैंने सुबह देखा। मैंने तो अजय सर को फोन किया और अजय सर स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई। एक तो मैंने तो अजय सर को फोन किया सुबह। सुदीप सर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो क्या? नहीं सर मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, बट आई कैन शेयर, मेरे को पहले होस्ट बनाना पड़ेगा। तो ब्रह्मदेव सर एक्चुअली सर को बना दो, क्योंकि मैंने मोबाइल पे ना ज्यादा यूज नहीं किया है, आज मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ इसलिए। या मैं ही हूँ होस्ट, तो मैं बना देता हूँ, एक सेकंड बस। तो मैं ये बोल रही थी कि 4 नए लोग ढूंढने हैं, चलो गोवा के मोटिवेशन से सही, तो उन 4 लेग्स पे हमें 50 पीवी कराने हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रफ्तार वाला टाइम भी देखा होगा, तो न्यू ज्वाइनीज भी होंगे या 1-2 महीने पुराने भी होंगे जिन्होंने रफ्तार वाला नहीं देखा था। तो मैं एक डिफरेंस बता देती हूँ कि ये पिछले वाले जो हमारा आया था स्कीम, उससे भी ज्यादा कैसे इजी है। रफ्तार में क्या करना था, हमें हर लेग से मिनिमम 100 निकालना था, 4 लेग बनाने थे और मिनिमम 100 निकालना था। पर यहाँ पे वो बाउंडेशन नहीं है, वहां पे खुद पे भी 100 करने थे और क्या कहते हैं टोटल 500 करना था। पर यहाँ पे ये बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पे ये है कि आपको 4 लेग्स बनाने हैं, उन चारों पे मिनिमम 50 पीवी होना चाहिए। तो मुझे कोई बता सकता है कि अगर हम 4 पे मिनिमम 50 करेंगे तो चारों का टोटल कितना हो गया, और खुद का 50 लगा के 250। हाँ राइट, तो 250 हो गया। मगर हमें 50 तो हमें अपना करना ही करना है, हमें उन 4 लेग से 400 चाहिए रिगार्डलेस। हमें ये कंडीशन नहीं है कि हमें हर लेग से 100 चाहिए। हम अगर एक लेग पे 50 कर रहे हैं, थैंक यू सुदीप सर,
हम अगर एक लेग पे 50 कर रहे हैं तो दूसरे लेग पे हम 200 भी निकाल सकते हैं, मगर अगर हमारे एक लेग पे सपोज एक लेग पे 50 है, एक लेग पे 50 है, एक लेग पे 100 है और एक लेग पे 200 है तो भी चलेगा। मतलब कैसे भी हो सकता है, पर हर लेग पे बस मिनिमम 50 का ही क्राइटेरिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 7% टू एनक्यूडी, ठीक है। इसका मतलब ये है जो 7% से एनक्यूडी मतलब नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर तक बेस टाइटल में आते हैं। मतलब आप अगर आपने अभी तक डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया है और या उससे नीचे है, ठीक है, तो आपको खुद का 50 पीवी करना है। उसके साथ में आपको सिर्फ 4 नए लेग बनाने हैं। 4 नए लेग आप यार आसानी से किसी को भी बोल दो कि प्रोडक्ट्स यूज करके स्टार्ट कर ले, बिजनेस ना करे तो प्रोडक्ट से स्टार्ट कर ले, बिजनेस कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे भी 4 लोग ढूंढ सकते हैं, आई थिंक हमें बहुत आसानी से। एक से 4 लेग नए ढूंढने हैं, 50 पी ईच, और टोटल हमें 400 करना। आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया है सबको? किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बीच में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी कंफ्यूजन रह जाए इसके बाद, कॉल के बाद। प्लीज डोंट हेजिटेट। 400 पीवी इंक्लूडिंग सेल्फ परचेजिंग या फिर नहीं, हाँ ये अलग से है। टोटल हमें करना है 450। मैं आ रही हूँ उस पे, 450 करना है। हाँ 450 करना है। 400 हमें लेग से निकालना है, 4 लेग से। 50 एडिशनल खुद का है। शिवानी मैम, ये एक ही मंथ पे करना है और तीनों मंथ में? हाँ ये मैं बता रही हूँ, पहले अभी मैं ये फर्स्ट मंथ का बता रही हूँ, ठीक है, कि फर्स्ट मंथ में कैसे करना है। हाँ क्वालिफिकेशन पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे मार्च अप्रैल में हमें 3 महीने करना है। अगर हम 3 महीने करते हैं तो हम अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं 5000 रुपीज पे करके, सॉरी फ्री में नहीं ले जा सकते हैं, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 3 महीने में से 2 महीने क्वालिफाई करते हैं तो आप खुद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं रीजनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए। और अगर आप 9 महीने क्वालिफाई करते हैं तो आप अपने किसी अगर आपका स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ मैरिड है अगर, तो अपने स्पाउस को, वरना किसी ब्लड रिलेशन में भाई बहन या ऐसे किसी को एक सब्सिडाइज कॉस्ट में, मतलब एक रिड्यूस कॉस्ट में 5000 रुपीज में लेके जा सकते हैं, फ्री में नहीं लेके जा सकते। ठीक है, ये हो गया 7% टू एनक्यूटी। फिर अगर आप डायरेक्टर से प्लैटिनम तक की रैंक में आते हैं तो भी आपका यही है सेम, कि सेल्फ आपको 50 पीवी करना है, आपको बेस टाइटल मेंटेन करना है। बेस टाइटल क्या था, ऊपर लिखा हुआ है, सुदीप से थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे इसको, मतलब ऊपर की साइड, सॉरी ऊपर का देखना है। हाँ यहाँ पे लिखा है बेस टाइटल पैक्ट पेड टाइटल दिसंबर का बेस टाइटल माना जाएगा। सर वापस नीचे कर दीजिए। तो मतलब आपका जो दिसंबर का पेड एज टाइटल जो भी था, जैसे मेरा फॉर एग्जांपल मेरा दिसंबर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी मैं, तो मेरे को मिनिमम अपना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन करना पड़ेगा और उसके अलावा मुझे 4 लेग्स बनाने पड़ेंगे और खुद का 50 पीवी मिनिमम करना पड़ेगा। और उन चारों लेग्स पे हर लेग पर 50 पीवी मिनिमम और टोटल 400 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अभी डायरेक्टर थे दिसंबर में और अगर आप जनवरी में सीनियर डायरेक्टर बने तो आपको मिनिमम अपना डायरेक्टर मेंटेन करना पड़ेगा और ये वाले क्राइटेरिया आपको मीट करना पड़ेगा। और ये वाला मैं छोड़ दे रही हूँ क्योंकि प्रेसिडेंशियल मैं भी छोड़ दे रही हूँ। आगे समझ में इसमें कोई कंफ्यूजन है? न्यू लेग वो लेग माना जाएगा, मैं फिर से बता दे रही हूँ, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 मार्च या उसके बाद होनी चाहिए। अगर आईडी आपकी 28 फरवरी की लग गई है, आप बोल रहे हो कि मैम ऑर्डर नहीं पड़ा था पर आईडी लग गई थी, तो वो क्या नया माना जाएगा या पुराना माना जाएगा? वो पुराना ही माना जाएगा। अगर आईडी 1 मार्च या उसके बाद की है तभी वो लेग नया लेग माना जाएगा। ठीक है, ये जो आपका लेग बिल्डिंग का सिस्टम होगा ये ना तो आपको सिर्फ गोवा के लिए हेल्प करेगा बल्कि आगे सर बताएंगे 1 करोड़ क्लब के लिए भी हेल्प करेगा एंड आपकी टीम फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करेगा। तो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मोटिवेटिंग फैक्टर मिला है कि हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर पाए और मुझे नहीं लगता इससे कुछ ज्यादा इजी हमें मिल सकता है कभी भी। अगर हम इसको भी नहीं कर सकते बिलीव मी, फिर तो हम मतलब कुछ नहीं कर सकते। मतलब दिस इज द इजीएस्ट, मतलब मुझे लगता है कि इसको हम करके बहुत आराम से अपना बिजनेस बूस्ट कर सकते हैं और हम में से हर किसी को करना चाहिए। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी ऐसा जना होगा कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको घूमना फिरना पसंद नहीं होगा, है ना? शिवानी मैम, हाँ जी।
रंजना बोल रही हूँ। शिवानी हाँ मैम, जी। ये जो 4 लेग्स है उसी को फिर आगे के 3 मंथ्स तक कंटिन्यू इसी पे ही करना है या नए 4 बनाने हैं? हाँ, इसी पे आ रही थी मैं नेक्स्ट। ये तो हो गई फर्स्ट मंथ की बात। अब जब हम सेकंड मंथ की बात करते हैं, तो जो 4 लेग्स हमने बनाए थे, सपोज मैंने 4 लेग नए बनाए, उनको मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी डी, ठीक है? तो नेक्स्ट मंथ में 400 पीवी उन्हीं ए बी सी डी में से निकालना है, ई एफ जी एच नहीं बनाने हैं। ओके। हर एक लेग से 50 पीवी कंपलसरी है। हाँ, हर लेग से 50 पीवी कंपलसरी है, यस। अच्छा शिवानी मैम, सपोज अभी ABCD में से ए के नीचे किसी ने ज्वाइन किया, ओके, और उसने हाँ। वहाँ पे परचेज किया, तो हाँ। वो ए के इस पे कैलकुलेट होगा? हाँ, होगा, और उसमें भी कैलकुलेट होगा, और आपको जो टोटल 400 करना है उसमें भी कैलकुलेट होगा। हाँ। सपोज ए के नीचे ओके। किसी ने ज्वाइन करा और उसने 200 कर दिया, ठीक है, और ए ने खुद ने 50 किया था, और बी सी डी ने भी 50 किया। बी सी डी का 50 हो गया 150, ए का खुद का हो गया 150, तो हो गया 200, ए के नीचे जो आया उसका हो गया 200, तो हो गया 400। आप अपना 50 करके हो गया क्वालिफाई पहला महीना। लेकिन खुद का भी मिनिमम 50 क्वालिफाई करना है, ये भी कंपलसरी है। सुदीप सर, कुछ लोग वेटिंग में, प्रवीण मैम का मैसेज आ रहा है, आप प्लीज अप्रूव कर सकते हैं सर? क्या कह रहे हो आशा मैम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, शिवानी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, अजय बोल रहा हूँ। हम्म, जैसे आपने बताया कि ABCD हमने मार्च में स्पॉन्सर कर दिए, और हुआ क्या कि मार्च के बाद अप्रैल में उनमें से हाँ। डी बिल्कुल एक्टिव नहीं है और वो काम भी नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें 3 लेग हमारे रह गए, तो क्या करना पड़ेगा? तो सर हम एक और लेग बना सकते हैं, नया लेग, ओके, है ना? या तो डी की कोई लॉन्चिंग हो, उस लेग पे हम लॉन्चिंग कर दिया तो हम एक नया लेग खोल दे। एक्चुअली हमारे लॉन्चिंग करने का कोई फायदा नहीं है, या तो डी ने ऑलरेडी कोई लॉन्चिंग कर दी और उसने काम करना छोड़ दिया अगर, तो फिर हम उस लेग से निकाल सकते हैं, या तो हम, जैसे हमारे 3 लेग्स ऑलरेडी चल रहे हैं और अगर चौथा लेग काम करना बंद हो गया नेक्स्ट मंथ में, ओके, हाँ, तो क्या कहते हैं, फोर्थ लेग, एक लेग हम आई थिंक नेक्स्ट मंथ में हम फिर नेक्स्ट मंथ में एक सिंगल लॉन्चिंग तो कर ही पाएंगे 50 पीवी की। एंड प्लीज नोट, आपको ना यहाँ पे 2500 रुपए के हिसाब से नहीं चलना है, यहाँ पे आपको 50 पीवी के हिसाब से चलना है। ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा आए और घी तेल लेके बस 2500 हो गया जी और ऐसे खत्म कर दे। तो पीवी का आपको बहुत हिसाब रखना है। तो जब भी आप लिस्ट बनवाए लोगों की, तो मैं स्पेशली आप लोगों को बोलना चाहूंगी, प्लीज ध्यान दीजिए कि वो लिस्ट में क्या डाल रहे हैं, एंड आप इंश्योर करिए कि उनकी लिस्ट जो है वो 50 पीवी की हो जाए, ठीक है? पूजा बात कर रही हूँ। सर म्यूट कर देंगे, किससे बहुत शोर आ रहा है। और शिवानी मैम, हाँ जी, इसमें खुद का भी 50 पीवी तीनों महीने कंपलसरी है, पर्सनल पीवी भी करना। हाँ जी मैम। ओके। शिवानी मैम, पूजा बात कर रही हूँ। हाँ जी पूजा मैम। पूजा मैम, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। मैं अगर सपोज मार्च महीने में ABCD मैंने 4 लोगों को रिक्रूट कर दिया, डाल दिया है, और वो चारों ने भी 100 पीवी किया है, एंड मेरा खुद का 50 पीवी हुआ है। यही 4 लोग वापस अप्रैल में 100 कर रहे हैं, मैं खुद का 50 कर रही हूँ, और यही लोग वापस मई में 100 कर रहे हैं और मैं 50 कर रही हूँ। तो ये 3 मंथ कंसेक्यूटिव करने से विद स्पाउस क्वालिफाई हो जाएंगे, राइट? हाँ, हो जाएगा। यही बता रही थी मैं कि हमें आपके यहाँ अगर हमने 4 बंदे लगाए हैं और उन चारों से हमारा 100 निकल रहा है, या टोटल 400 निकल रहा है विद मिनिमम 50, और यही लोग बाकी दोनों महीनों में भी सिर्फ फ्री परचेजिंग भी कर रहे हैं, तो भी हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। नथिंग इजी फ्रॉम दिस वन। इससे ज्यादा कुछ नहीं इजी है। रीपरचेजिंग भी करेंगे तो भी हो जाएगा। ओके है मैम। ना? क्लियर हो गया? किसी का कुछ पूछ सकते हैं? मैम थोड़ा हटके क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा हाँ जी। ये है कि सबके जो मोदी केयर में जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, मेरे हाँ ख्याल जी। से जो एड्रेस प्रूफ आधार कार्ड या हम कुछ भी देते हैं, आई थिंक जैसे हम दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली है, लेकिन एड्रेस मेरा बिहार का है, तो वो कौन सा जोन में माना जाएगा? ओके। क्वालिफाई करते हैं तो हाँ,
सर अभी तो इन्होंने वैसे तो लिखा हुआ है कि ईस्ट जोन का वाइजैग है और बाकी सारे जोन्स का गोवा है, बट आई थिंक कि थोड़ा सा हमको ऑप्शन दिया जाएगा क्योंकि टीम वाइज भी काफी डिपेंड करता है कि लोग करंटली कहाँ से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा जो मोदी कह रहे हैं वो पूरे इंडिया में फैला हुआ और लोग अलग अलग जगहों से आते हैं, आधार कार्ड कहीं का होता है, लोग काम कहीं से कर रहे होते हैं, तो एक्चुअली थोड़ा सा डिपेंड करता है। और मुझे लगता है हमको ऑप्शन दिया जाएगा, ये वाली चीज मेरे को भी उतनी क्लियर नहीं है। एंड थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। मैं सबको बता देती हूँ कि ये इतना भी थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि वाइजैग मिलेगा या वो, अगर आपका पर्टिकुलरली कहाँ का है आधार कार्ड उस पर डिपेंड शायद नहीं करेगा, जितना मुझे लगता है। थैंक यू मैम। हाँ, और इसमें मैं एक चीज और सबको बताना चाहती हूँ कि आने जाने का खर्चा आपको खुद बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि वहां पे रहने खाने का खर्चा होगा, बट आने जाने का खर्चा हमको खुद बेयर करना पड़ेगा। सो आप थोड़ा सा उसको प्लीज माइंड में रखिएगा कि अरे हमको आने जाने का नहीं दिया, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा अलग अलग जगहों से लोग आते हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कोई बस से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई फ्लाइट से आ रहा है, वो मोदी केयर के लिए पॉसिबल नहीं होगा। एंड इसमें एक चीज और मैं बता देती हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि मैंने सब्सिडाइज कॉस्ट बता दी है कि अगर 3 महीने होता है तो 5,000 रुपए में आप किसी को लेके जा सकते हैं, अगर 2 महीने होता है तो आप खुद के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपका 2 महीने एलिजिबल हो रहा है और अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हैं तो पे एंड गो कॉस्ट विल बी अनाउंस लेटर, वो बाद में बताई जाएगी। अगर आपका 2 महीने में एलिजिबल है, अगर आपका 2 महीने तो बिजली वाले का म्यूट कर सकते हैं क्या, आई थिंक। हाँ, अगर आपका 2 महीने भी एलिजिबल नहीं हो रहा है ना, 2 महीने भी आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ पैसे दे के नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज आई एम श्योर कि माइंड में किसी के माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होगा, इट्स ओके नैंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम श्योर कि ये किसी क्वेश्चन नहीं होगा, अगर किसी के माइंड में है तो प्लीज इसको हटा दीजिएगा कि मतलब अगर हमको मिनिमम 2 मंथ्स तो क्वालिफाई करना ही करना है खुद के लिए। शिवानी मैम आप म्यूट हो गए हो। अच्छा, सब कोई म्यूट करा था ना सर ने, सॉरी, थैंक यू। अब मैं बोल रही थी किसी का कुछ क्वेश्चन है या फिर हम नेक्स्ट ऑफर में अजय सर मूव करें। सर अजय सर कुछ रह गया है तो आप कवर कर सकते हैं, मतलब आई ट्राइड कवरिंग ऑल द पॉइंट्स। नहीं मैम, आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है और मुझे लगता है कि अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी सोच सकते हैं, दोबारा से सबको मौका मिलेगा, अभी तब तक हम दूसरी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, थैंक यू वेरी मच शिवानी मैम, आपने बहुत ही डिटेल में पूरा सब क्वेरीज को सॉल्व किया लोगों की। और मेरे को लगता है कि हाँ, एक चीज आप इनपुट और दे दीजिए कि लास्ट टाइम आपने रफ्तार निकाला था, अपनी टीम में 5 लोगों का रफ्तार निकलवाया था, तो कैसे किया था आपने वो काम, मतलब क्या उसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए एग्जैक्टली? सर एक्चुअली स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी, बस मोटिवेशन था, पैसा। इस बार और भी अच्छा मोटिवेशन है, ट्रैवल, क्योंकि आई थिंक सब अपने अपने घरों में बैठ के बोर हो गए और ये तो आई थिंक पैसे से भी बड़ा मोटिवेशन है कि घूमने जाने को मिलेगा। और आई थिंक जब तक 3 महीनों का हम समझ सकते हैं कि मार्च अप्रैल मई, और जब तक ये खत्म होगा ऑफर, और तब तक तो क्या कहते हैं जो हमारी ट्रिप होगी वो ऑर्गेनाइज होगी, तब तक ये वैक्सीनेशन वगैरह का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थिंक एवरीवन वुड वांट टू गो फॉर अ ब्रेक, अच्छा सा एक ब्रेक हो भाई, एक अच्छी सी टीम के साथ। आई थिंक सब लोग एक्साइटेड हो रहे होंगे, आई थिंक ज्यादा मैं ही एक्साइटेड हूँ, बट आई थिंक मनी तो सभी एक्साइटेड हो रहे होंगे। तो आई थिंक यही एक्साइटमेंट है, और इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि यार कितना ईजी है, 50 पीवी तो करना है, 50 पीवी के 4 लोग ढूंढ लो। ऐसे लोग ढूंढने, मैंने कॉल वहीं से शुरू करी थी जो भैया घर का सामान यूज करते हो, उनकी दुकान बदलवा दो, उनकी शॉप बदलवा दो, बिजनेस के लिए बोलो, बिजनेस के अगर नहीं मान रहे तो बोल दो कि प्रोडक्ट्स यूज करके देख लें, कुछ तो करें, मतलब शुरू तो करें, मतलब लेग्स तो खोलो। 50 4 लेग्स खोले। एंड आई थिंक रफ्तार में भी हमने यही किया था कि हमने लोगों से जब बात करनी शुरू करी थी तो हम बिजनेस के लिए तो बोलते ही थे, पर अगर हमें कोई बिजनेस के लिए मना कर देता था तो बस हम उसको सिंपली बोलते थे कि भैया ये, फिर हम पर्सनली सजेस्ट करते थे कि भैया कैटलॉग फॉरवर्ड करते थे कि ये कैटलॉग, और कुछ प्रोडक्ट्स हम सजेस्ट करते थे कि इस कैटेगरी में ये अच्छा है, ये प्रोडक्ट्स ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, आप ये प्रोडक्ट्स यूज करके देखो, और उसकी लिस्ट बनवा लेते थे। तो आई थिंक हम इन सब चीजों पे काम कर सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस करने के लिए रेडी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो बेटर कुछ है ही नहीं। पर अगर कोई बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है तो उनको प्रोडक्ट सजेस्ट करिए,
आप खुद भी अपने छोटे छोटे वीडियो बना के भेज सकते हैं अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को। मैं भी कई बार ऐसे करती हूँ, अपने 1-2 मिनट का खुद का वीडियो बना लेती हूँ और वो भेज देती हूँ। और इंसान क्या करता है फिर अपना खुद का वीडियो जब देखता है ना, कि जैसे मैंने किसी फ्रेंड को भेजा मेरा खुद का, तो कहता है अच्छा इस मैं प्रोडक्ट में सिल्वर टिप का बना के भेज दो, चेरी क्लीन का भेज दो, टूथपेस्ट का भेज दो, डियो का भेज दो। ये तो छोटे छोटे वीडियो आप नॉर्मल भी बैठते तो एक मिनट का आप किसी घर में किसी से भी शूट करवा लो, फिर उनसे बोलो कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, दो आपने प्रोडक्ट्स के डेमो भेज दिए, अपने खुद के वीडियो बना के भेज दिया और फिर उसका कैटलॉग भेज दी, उनकी लिस्ट बनवा ली फोन पर, और एक बार बन गई ना, फिर आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई तो आधा काम हो गया। और अगर ये काम मुझे लगता है हम फर्स्ट वीक या 10 डेज में अगर हम एटलीस्ट 2 लॉन्चिंग कर ले तो 2 के लिए फिर हमारे पास थोड़ा और टाइम बच जाता है, पर ये ना सोचे कि ये 15 की बात करेंगे, क्योंकि ये भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक हुआ। ये भी हो सकता है, अजय ये भी। हाँ जी शिवानी मैम, जब आपने हाँ जी। रफ्तार के लिए 100 टीवी निकाल लिए थे, ये तो आधा काम है। नहीं मैं वही बोल रही हूँ बिल्कुल कि सही बोला मैम, बिल्कुल सही बोला आपने मैम। एक्चुअल में जब ये ट्रिप आया ना तो मेरे पे कई लोगों के कॉल आए और उन्होंने मेरे को पूछा कि सच में यही टारगेट है क्या, हर महीने 4-4 नए बंदे स्पॉन्सर करने हैं? मतलब कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा और वो लाजमी है, क्योंकि इतना इजी टारगेट सुन के लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था। और मैं आपको सच बताऊं कि अभी हम लोगों को ना ये अपना गोवा निकालने के ऊपर फोकस नहीं करना है। जितने भी लोगों को आप फर्स्ट और सेकंड वीक में लेके आओगे ना, या थर्ड वीक तक भी जिसको लेके आओगे, आप उसका भी इजीली गोवा निकलवा सकते हो, क्योंकि यहाँ एक अच्छी चीज ये है कि 3 में से अगर 2 महीने भी कर लेगा ना इंसान, तो भी वो अपना खुद क्वालिफाई कर लेता है। तो हम अगर किसी को भी स्पॉन्सर करते हैं और उसको उसके दिमाग में भी गोवा डालते हैं, है ना, और कई लोग आपको गोवा की वजह से ही आ जाएंगे सिस्टम के अंदर। आप अगर चाहो तो इसको भी एनकैश कर सकते हो कि कोई कोई आपके साथ ट्रिप पे चलने के लिए भी आ जाएगा सिस्टम के अंदर, और सिर्फ दुकान बदलवा के 2-3 महीने में अगर आपकी ट्रिप निकलती है, ये चीज उसके दिमाग में भी डाल सकते हो आप। तो बहुत इजी है, मतलब ये एक्चुअली इजी है, बस ये है कि कंसीव करना है। जैसे कंसीव करेंगे तभी काम होगा, और अगर कंसीव नहीं करेंगे तो होगा नहीं। मतलब महीने के लास्ट में अगर हम सोच रहे होंगे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, अभी से फर्स्ट और सेकंड वीक में ही हमें करना है, तो कहीं ना कहीं बहुत इजीली हो जाएगा। तो मुझे लगता है काफी डाउट्स शिवानी मैम आपने क्लियर कर दिए, और फिर तो आगे ले लेंगे। तब तक हम सेकंड टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हाँ जी क्या कहते हैं, जिसको बताने के लिए जो इंसान को, मतलब मैंने सोचा कि कौन बता सकता है इसको, तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, जितना हमारा एज है उतना सर का तजुर्बा है ना। और आप सब लोग उनको जानते हैं, सुदीप सर आईटी प्रोफेशनल है, बहुत सीनियर पोस्ट पे एक आईटी कंपनी में काम करते हैं, और मोदीगर को बहुत शिद्दत से करते हैं। मतलब उनकी डेडिकेशन देख देख के मैं अपने मोटिवेट करता हूँ कि यार जब सर इतने इस एज पे इतने एक्सपीरियंस के साथ इतनी जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सुदीप सर क्या कहते हैं, आप आवाज सुन रहे हैं तो सर स्क्रीन पे आ जाइए। थैंक यू वेरी मच अजय सर। मैं अगर वीडियो ऑन करूंगा तो ना बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। एक तो कनेक्टिविटी का इशू हो जाएगा, मैं ही होस्ट हूँ, शेयरिंग वगैरह सब गड़बड़ हो जाएगा, और अभी लोग ना वेटिंग रूम में आ रहे हैं तो उनको एडमिट भी करना पड़ रहा है। तो आज बिना वीडियो के ही काम चला लेते हैं। बिल्कुल समझ सकता हूँ सर मैं। आज बिना वीडियो के ही काम चला लेते हैं। नहीं सर, हमने आपको इतना देखा है कि आप वैसे ही आंखों में बसे हुए हो, आप नहीं दिख रहे हो लेकिन फिर भी हमें दिख रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच सर। और मैं पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है, कोई कंफर्म कर देगा? हाँ जी सर, दिख रही है। ओके, तो हम सबसे पहले एक्स्ट्रा पीवी के ऊपर बात करते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा पीवी हम में से काफी लोग मोदी केयर में 1 साल से ज्यादा पुराने हैं, और मतलब हमें 1 साल हो गया है, और हमने इस एक्स्ट्रा पीवी को कई बार एक्स्ट्रा पीवी ऑफर देखा है। कभी डबल पीवी आया है, कभी एक्स्ट्रा पीवी आया है, लेकिन ये हमारे लिए नया नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार जो एक्स्ट्रा पीवी धमाका ऑफर आया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो एक्स्ट्रा पीवी मतलब ये होता है कि जितने पीवी की हम शॉपिंग करते हैं उसके ऊपर हमें एक्स्ट्रा पीवी मिलते हैं। तो ये जो ऑफर है इसका वैलिडिटी पीरियड जो है वो मार्च से 18 मार्च का है। इसमें जितने भी कंसल्टेंट हैं सबके लिए एप्लीकेबल है, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जिन्होंने मार्च में ज्वाइन किया, अगर वो 1 मार्च से 18 मार्च के बीच में ज्वाइन करते हैं, उन्हीं के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम इस ऑफर की बात करें तो इसके अंदर इस बार कंपनी ने वेल कैटेगरी के ऊपर ऑफर निकाला है कि अगर आप वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ही आपको एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा।
और इसमें मैं एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जैसे आपने ऑर्डर डाला, उस ऑर्डर के अंदर वेल कैटेगरी भी प्रोडक्ट हैं और अदर कैटेगरीज के भी प्रोडक्ट हैं, तो वो वहां से पिकअप कर लेगा सिस्टम की आपके जो टोटल ऑर्डर है उसमें से वेल के ऑर्डर के वैल्यू क्या है, और वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट की ऑर्डर के वैल्यू के ऊपर ही आपको एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। तो अगर हमारे कार्ट में वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की ऑर्डर वैल्यू डीपी वैल्यू अगर 5000 या उससे ऊपर है तो हमें 50% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। और अगर हमारे वेल कैटेगरी प्रोडक्ट्स की डीपी वैल्यू मिनिमम 2500 रुपए और से लेके 4999 रुपए के बीच में है तो हमें 25% एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। और जो हमें मैक्सिमम एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा वो 100 पीवी मिलेगा। मतलब अगर हमें 50% की हम अगर बात करें तो अगर हम 200 पीवी का वेल कैटेगरी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर हमें 100 पीवी एक्स्ट्रा पीवी मिलेगा। तो मतलब 300 पीवी की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। और 200 पीवी नए कंसल्टेंट करते हैं इसके अंदर, तो ये जो अभी शिवानी मैम ने गोवा का बताया वो भी उसके अंदर काउंट हो जाएगा। तो मतलब अगर हम ऑफर्स को अच्छे से समझें और इसको प्रॉपर तरीके से प्लान करें तो इसको एक्स्ट्रा पीवी को बेस बना करके हम बाकी कर सकते हैं। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पीवी होगा वो सिर्फ टाइटल के लिए काउंट होगा, वो किसी तरह के इंसेंटिव पे आउट के लिए या किसी तरह के ऑफर के लिए काउंट नहीं होगा। इसके ऊपर कोई बिजनेस वॉल्यूम भी काउंट नहीं होगा, ना ही ये एक्स्ट्रा पीवी एलपीबी क्वालिफिकेशन के लिए काउंट किया जाएगा जो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव है उनके लिए खासतौर से। और एक्स्ट्रा पीवी जो है वो फास्ट स्टार्ट 10 या फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर जो प्रोग्राम्स है उसमें भी काउंट नहीं किया जाएगा। जितनी भी इनवॉइसेस होंगी अगर उस पर कोई कैंसिलेशन या रिफंड होता है तो एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होगा। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर केवाईसी किसी का कंप्लीट नहीं है तो उस पर एक्स्ट्रा पीवी काउंट नहीं होगा। और इट कैन बी परचेज ऑन मल्टीपल इनवॉइसेस। सो ये इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। बहुत ही सिंपल ऑफर है। सिर्फ हमें ध्यान ये रखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं अगर उसमें हमारे वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का नंबर ज्यादा है तो उसके ऊपर हमें अपॉर्चुनिटी है हमारे पास 50% एक्स्ट्रा पीवी लेने की और मिनिमम 25% एक्स्ट्रा पीवी लेने की। हाँ, अगर हमारा ऑर्डर वैल्यू सपोज ऑर्डर वैल्यू हमारी 2500 की है या 3000 की है लेकिन उसके अंदर वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की ऑर्डर वैल्यू जो है डीपी वैल्यू वो 2500 से कम की है तो हमें एक्स्ट्रा पीवी नहीं मिलेगा। तो इसमें अभी किसी का कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पीवी को लेकर के? Anyone who want to ask any question? नहीं सर, वैसे तो सब क्लियर है। बस मेरे दिमाग में एक चीज आ रही थी, अजय बोल रहा हूँ सर, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आ रही थी कि इस महीने में हमें सारा वेल कैटेगरी का ही सामान उठाना है और अगले महीने में घर का उठा लेंगे सामान। और यहाँ पे ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, जैसा कि हम जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। जो मैंने अपना खुद का जो ऑर्डर डाला था उसके अंदर मैंने एक ऑर्डर डाला था जिसके अंदर जो है वो प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर डाला था और ग्लूकोजामाइन डाला था। मेरा 3000 का ऑर्डर था, तो दोनों जो है वो मेरा एक्स्ट्रा पीवी में काउंट हो जाएंगे क्योंकि मेरा टोटल ऑर्डर ही 100% जो है वो वेल कैटेगरी का था। तो बहुत सारे लोग का जो है मैंने देखा है जो ग्रुप में स्क्रीनशॉट आते हैं उसके अंदर वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। एक अजय सर आपने डाला था रंजना मैम का जिसके अंदर बहुत सारे वेल कैटेगरीज के प्रोडक्ट थे 50 60 पीवी के, राइट? 200 पीवी था सर पूरा। करेक्ट। तो उनको तो 100 पीवी और मिल गया एक्स्ट्रा, 300 पीवी। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि टाइटल के लिए काउंट हो जाएगा, राइट? तो ये है एक्स्ट्रा पीवी ऑफर और बहुत ही सिंपल ऑफर है। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें 18 मार्च से पहले इस ऑफर को अवेल करना है और कोशिश करें कि हम अधिक से अधिक वेल कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उठाएं। और इस समय अगर हम वेल कैटेगरी प्रोडक्ट उठाते हैं तो है ना, बहुत सारे वेल कैटेगरी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर्स भी आए हुए हैं। जैसे हम एनवीरो चिप के ऊपर न्यू जॉइनी ऑफर भी आया हुआ है। और जो इस बार एनवीरो चिप का जो न्यू जॉइनी ऑफर है वो इतना अट्रैक्टिव है कि हमने कभी वो उस तरह का ऑफर देखा नहीं। 2 चिप खरीदने पे एक चिप जो है वो 1 रुपए की मिल रही है। तो प्रोडक्ट का मतलब एक तीर से कितने निशाने लगा सकते हैं हम। प्रोडक्ट ऑफर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं,
उसी के अंदर हमारा वो सारे वेल कैटेगरी के होंगे तो हमारा एक्स्ट्रा पीवी उसके अंदर काउंट हो जाएगा, राइट। तो मतलब लूट मची हुई है, जितना लूट सकते हो उतना लूट लें और मुनाफे में घाटा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जैसा कि सुरेखा मैम कहती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर, जो है 1 करोड़ पूल। इसको हमने जानबूझ के लास्ट में रखा है डिस्कशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मीटिंग में लेट आए होंगे तो उनको ना 1 करोड़ वाला ज्यादा एडवांटेज देगा। तो ये जो 1 करोड़ पूल ऑफर है, ये जो 1 करोड़ पूल ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्च के लिए है। एक्स्ट्रा पीवी सिर्फ और सिर्फ 18 मार्च तक के लिए है। गोवा वाला जो ऑफर शिवानी मैम ने एक्सप्लेन किया था वो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने के लिए है। तो ये हमें तीनों ऑफर की वैलिडिटी पे एक बार ध्यान रखना है। 1 करोड़ वाला जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ मार्च के लिए है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो दिसंबर 2020 में पेड एज टाइटल, जिनका पैड जो था वो अप टू सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वो एलिजिबल है इसके अंदर, राइट। जो भी है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, अगर मेरे को हटके करना पड़ेगा तो शायद मैं देख ना पाऊंगा। ओके, सो ये 25th एनिवर्सरी स्पेशल ऑफर है, जिसके अंदर जो कंपनी ने एक 1 करोड़ का पूल निकाला है, ये हमारे टीम बिल्डर बोनस के अंदर, टीबीबी पॉइंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि सीनियर डायरेक्टर और अबव को मिलता है, राइट। और इसके अंदर जो हमारा स्लैब है, जो टारगेट है, वो अप टू सीनियर डायरेक्टर, बेस टाइटल सीनियर डायरेक्टर, पेड एज टाइटल सीनियर डायरेक्टर। इसमें हमें प्योर पर्सनल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 40,000 बीबी का करना है, पीजीबीवी। और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर हमारा पेड एज टाइटल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो हमारा टारगेट जो है वो 32,000 पीजीबीवी है, और अगर एसईडी है तो 22,000 पीजीबीवी है। ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 टाइटल्स के लिए ही एप्लीकेबल है। और इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि बहुत सारे लोग कॉल में ऐसे होंगे जिनका बेस टाइटल सीनियर डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या एसईडी होगा, लेकिन जो पीएटी है वो शायद रोल अप की वजह से डायरेक्टर हो गया होगा, या सीनियर डायरेक्टर हो गया होगा, या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गया होगा। तो हमें पीएटी पे फोकस करना है, क्योंकि ये हमें पेड एज टाइटल के ऊपर मिलने वाला है, ना कि हमारे बेस टाइटल के ऊपर मिलने वाला है। अगर हमारा बेस टाइटल मेंटेन्ड और पेड एज टाइटल मेंटेन नहीं है तो ये टीबीबी हमको नहीं मिलेगा, और ये 1 करोड़ क्लब से हम बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो तो कुछ ऐसा खास नहीं है इसके अंदर। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, और अजय सर इसमें कुछ चीज मैं मिस कर रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। हाँ सुदीप सर, मेरा क्वेश्चन ये था, अजय बोल रहा हूँ, कि अगर मतलब जो कंडीशन एलिजिबिलिटी आपने बताई उसका मतलब ये है कि हर इंसान इसके अंदर एलिजिबल है अगर वो एसईडी क्रॉस नहीं किया है। अगर वो एसईडी नहीं है उसका पेट, यानी वो इसके लिए एलिजिबल है ना? करेक्ट। तो मेरे हिसाब से जितने भी लोग कॉल में हैं मोस्टली लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसमें जो लोग अभी जिनका बेस टाइटल सीनियर डायरेक्टर या अबव है अप टू एसईडी, ये उन्हीं के लिए क्वालिफाई होगा, और उनको अपना पैट मेंटेन करना होगा, और पीजीबी भी इतना करना पड़ेगा जो स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ा, 40,000, 32,000 एंड 22,000। सर जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, मतलब ब्रह्मदेव बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर होगा उसके लिए तो काउंट हो जाएगा ना 40,000 बीबी, उसके लिए तो कुछ नहीं आएगा ना सर? हाँ, लेकिन सर देखो मिनिमम पैड जो चाहिए ना मार्च में, वो सीनियर डायरेक्टर चाहिए। ओके। प्रदीप सर, कंचना बोल रही हूँ। एक सेकंड मैम, क्योंकि ब्रह्मदेव सर ये ना टीम बिल्डर बोनस के अंदर पॉइंट में आएगा, और जो टीम बिल्डर बोनस पॉइंट है वो सीनियर डायरेक्टर्स को मिलता है, डायरेक्टर्स को जो है वो डायरेक्टर बोनस मिलता है। तो ये इसके लिए मिनिमम सीनियर डायरेक्टर तो हमको चाहिए ही चाहिए, पेड एज टाइटल। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ रंजना मैम। हाँ सुदीप सर, जैसे अभी मार्च में जिसने सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई किया तो उसको डायरेक्टर लेग हटा के अपना प्योर पीजीबीबी 4,000 करना है, यही करेक्ट है ना सर? 40,000 सॉरी, हाँ 40,000। यस यस, बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है आपकी। ओके
सुदीप सर थोड़ा सा इस पे आइडिया दे सकते हैं कि ये कितना अमाउंट बनता होगा? अगर कोई सीनियर डायरेक्टर होके वो 40,000 अपना पीजीपीवी निकालता है तो कितना अमाउंट अप्रोक्सीमेटली बनता होगा? सर 40,000 पीजीबीवी पे अप्रोक्सीमेटली जो, जहां तक मुझे ध्यान है कि जो टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स बनते थे वो अप्रोक्सीमेटली 4,000 5,000 टीम बिल्डर बोनस पॉइंट बनते थे, जिसके ऊपर 4-5 हजार रुपए टीम बिल्डर बोनस आता था। और ये तो तब था जो कंपनी के 14% पूल का पार्ट था। तो जब हम इसको 1 करोड़ की बात कर रहे हैं तो आई थिंक कैलकुलेशन तो नहीं करिए, लेकिन उससे काफी ज्यादा होगा, काफी ज्यादा। मुझे जहां तक याद आ रहा है सर, लास्ट टाइम जब ये मार्च में आया था ये, तो मैंने क्वालिफाई किया था और मेरे को जहां तक याद आ रहा है 9 से 10,000 रुपए मेरे को एक्स्ट्रा आए थे, क्योंकि 2 महीने आया था ये लगातार। लास्ट मार्च में भी आया था और अप्रैल में भी आया था। तो मुझे याद है कि 1 महीने शायद मुझे 11 या 10,000 रुपए आया था और अगले महीने 8 या 9,000 आया था। यानी अच्छा अमाउंट बनाया जा सकता है यहाँ से। करेक्ट। इससे ना गोवा की फ्लाइट का टिकट भी निकल जाएगा। करेक्ट सर, True, मैं वही sir, बोलने true. वाली थी। करेक्ट। तो मतलब मोदी केयर ने ऐसे ऑफर्स लॉन्च किए बैक टू बैक कि आप एक ऑफर से ना दूसरे ऑफर को भी लिंक कर सकते हैं और सारे ऑफर्स के बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑल दी ऑफर्स आर अचीवेबल, सिर्फ उसकी प्लानिंग करनी है कि कैसे करना है, किसके साथ काम करना है और अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना है। तो ओवर टू यू सर। ट्रू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने डिटेल में पूरा समझाया। शिवानी मैम ने भी बहुत अच्छे से समझाया और मुझे लगता है लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहे थे काफी सारे सॉल्व हो गए होंगे। और अगर अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमारे पास 10 से 15 मिनट है, हम उसमें ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। बस मेरा एडवाइस ये है कि ये सारे ऑफर्स को यूज कैसे करना है ना आपको, इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज है प्लानिंग। तो आज डायरी और पेन लेके बैठिए, अपनी टीम में सभी लोगों के नाम लिखिए, एक एक इंसान को कॉल करिए। अगर वो इस कॉल पे आए हैं तो बहुत बढ़िया है। आप भरत सर, आप लेटे हुए हो क्या घर पे? तबीयत ठीक नहीं है 2 दिन से। तो वीडियो ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और गलती से हो गया था। तो कुल मिला के ये है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्लानिंग का पार्ट ये है कि सबसे पहले सभी लोगों के अपने टीम में नाम लिखिए। जो इस कॉल पे आए थे उनको कॉल करिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको समझ आया, उनको क्या लगता है। अगर उनको लगता है मुश्किल है तो क्या मुश्किल समझ आ रहा है उनको, वो पूछिए। क्या हर्डल्स आ रही है, क्या चैलेंजेस है, वो पूछिए। और उनसे कमिटमेंट लीजिए कि वो करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऐसे ही इधर उधर से ये सब चीजें हम इनका फायदा नहीं उठा सकते। कमिटेड लोग होंगे वही फायदा उठा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो आपने अभी त्रिभुवन सर का कमिटमेंट वाला सेशन अटेंड किया होगा, तो उससे इतना तो समझ आ गया होगा कि कमिटेड लोगों के साथ काम करने से रिजल्ट आएंगे। इधर उधर भागने से काम नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जितने लोग सीरियस हैं इस बिजनेस में, इन ऑफर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, उनसे बात करिए, उनको समझाइए ऑफर, उनको कोई डाउट है तो क्लियर करिए। आज एक लिस्ट बना लीजिए कि ये वो लोग हैं जिनको मेरे को गोवा के लिए क्वालिफाई करवाना है ना। ये जो लोग हैं ये 1 CR क्लब में रहेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उसको एग्जीक्यूट करिए। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए प्लानिंग के ऊपर। सीधा अपना अपना करने के लिए मत भागने लगना। देखो गलती कई बार हम लोग ये कर देते हैं कि जैसे कुछ ना कुछ नेटवर्किंग का ये ऐसा मॉडल है कि सबको अपना अपना भी दिखाई दे रहा होता है कि अरे पहले मैं अपने 4 स्पॉन्सर कर लूं, पहले मैं अपने 4 स्पॉन्सर कर लूं। ये टीम वर्क है, तो पूरी के साथ आपको करनी है, फिर एग्जीक्यूट करना है। तो थोड़ा सा अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ के मतलब दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, डाउनलाइन के साथ टाइम देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम अपना करने निकल जाएं और डाउनलाइन बेचारा इधर उधर देखता रहे, उसको कोई सपोर्ट ना मिले। तो हमें अपना भी निकालना है, साथ के साथ अपने डाउनलाइन का भी निकलवाना है, और डेप्थ तक जाके हर इंसान, क्योंकि ये सबसे आसान उसके लिए जो आज ही जुड़ा है। ये सबसे आसान उस बंदे के लिए है गोवा वाला ट्रिप जो आज ही जुड़ा है, क्योंकि उसका पूरे का पूरा उसका जो लिस्ट है वो खाली है अभी। वो किसी भी 4 बंदों को फोन करेगा, कहेगा ना कि यार 50-50 पीवी का सामान खरीदना है, तो वो 4 आ जाएंगे सिस्टम में। और उसके बाद उनको 1 हफ्ते में उनकी काउंसलिंग करके उनको भी गोवा के लिए मोटिवेट करके इजिली किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आज भी जुड़ा है ना सिस्टम में, वो ये ना समझे कि ये टफ टारगेट्स है या ये उन लोगों के लिए जो पुराने हैं। ये सबसे आसान उन लोगों के लिए है जो आज ही सिस्टम में जुड़े हैं, जिनको ABCD भी नहीं आता मोदी केयर का, उनके लिए सबसे आसान है। और ये ट्रिप ये बिजनेस को बिल्ड कर देगा आपके, क्योंकि ये 4 लेग पे स्टार्ट कर रहे हैं और 4 लेग स्टार्ट करना एक आइडल मतलब स्ट्रक्चर है इस बिजनेस के लिए, जिसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। तो मेरा सबसे यही एडवाइस है
कि एक बार प्लानिंग करो और अपने अपलाइन को कॉल करो और उनको बोलो कि मेरे को ये करना है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप सब ग्रुप में भी ये चीज टाइप कर सकते हैं, अपने अपने ग्रुप्स में ये चीज टाइप कर ट्रिप क्वालिफाई करूंगा मैं। गोवा पर्टिकुलर हो सकता है अपलाइन ही कॉल कर ले, क्योंकि अपलाइन को भी दिखेगा कि ये इतना सीरियस है कि ये ग्रुप के ऊपर भी ये चीज मेंशन कर रहा है। तो आप सब लोग अपना अपना कमिटमेंट सीधा ग्रुप के ऊपर डाल सकते हो, जिससे आपका अपलाइन, आपका डाउनलाइन, आपका क्रॉसलाइन सब आपके कमिटमेंट को देखे और पूरा एक माहौल क्रिएट हो। अगर माहौल बना रहा ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ हर बंदा इस कॉल पे जो है वो गोवा में होगा। ये पूरा गेम माहौल का है, ठीक है ना। तो कोई किसी का क्वेश्चन है अगर किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं कॉल को। यानी कि सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुके हैं मुझे लग रहा है ना। तो आप लोग एक्साइटेड हैं गोवा जाने के लिए? अब गोवा की तैयारी शुरू सर। पैकिंग वगैरह शुरू कर दिया नहीं है? तो क्या मैं सबकी आवाज सुन सकता हूँ कि हाँ हम लोग गोवा जाने के लिए एक्साइटेड हैं? क्या सब अपना अपना माइक ऑन करके? यस सर एक्साइटेड। ऐसे नहीं 1 2 3, मैं 1 2 3 बोलूंगा। जब मैं 3 बोलूंगा ना तो बोलना है कि आई एम रेडी, है ना? हाँ सर हमें चलना है। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा सारे लोग अपना अपना माइक ऑन कर लो, ठीक है? 1 2 3। आवाज नहीं आई, एक्साइटमेंट दिखा नहीं। मैं दोबारा से 1 2 3 बोलूंगा। 1 2 3। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग गोवा में ही होंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। और काम पे लग जाइए, प्लानिंग करिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। ओके, थैंक यू सर।